सुनने के काबिल हूं। पहली शर्त, नाओया जेनिन को जेनिन क्लैन का 27वां उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए। दूसरी शर्त, मेरी सारी जायदाद और जुजुत्सु हाई और हमारे गुप्त तहखानों में कैद शापित शक्तियों पर अब से नाओया क्लैन का ही हक होगा लेनी होगी। चलो ठीक है। हालांकि अगर किसी वजह से सातोरू गोजो मर जाता है तो तोजी फुशिगुरो के साथ हुआ समझौता लागू होगा। हेड बनकर। जेनिन क्लैन का वारिस तो मैं ही हूं। चलो फिर, फिलहाल शापित आत्माओं की तादाद कम करनी है। तो छा गए मेरे छोटे भाई। फिर वही घिसा पिटा डायलॉग। फुशिगुरो तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। फुशिगुरो के लिए आया हूँ, इसलिए तुम्हारे मरने जीने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम यूजी को खत्म करने के बाद इसकी मौत की खबर ऊपर तक थोड़ी देर बाद दे सकते हो। दोनों सिर्फ तुम। यूजी इतादोरी, ये तो मेरी रफ्तार पकड़ने लग गया। तुम हार नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने इसे इस्तेमाल कर ही लिया। अगर मैं गलत रास्ते पर जाता हूँ तो अपने छोटे भाइयों को उस रास्ते से बचा सकता हूँ। बताता हूँ, कोई बड़ा भाई नहीं था। मैंने जो सीखा अपनी गलतियों से सीखा। ये मैं इतना ताकतवर हूँ। मेरे पैर क्यों नहीं हिल रहे? इतनी भी क्या जल्दी है? फिर आजमाते हैं। हमला क्यों नहीं कर रहा? अफसोस की बात है, समझ पाऊंगा कोई अपने भाई से नफरत कैसे कर सकता है। मुझे कमजोर मत समझो। ये इसकी टेक्निक नहीं है। जहर की तरह मेरे शरीर के खून से लड़ रहा है। मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन बदले में आपको ऊपर यह खबर पहुंचानी होगी कि यूजी इतादोरी की मौत हो चुकी है। तुम्हें चौंका दिया ना? गोजो सर खास मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा। तुम्हें बचाने के लिए मुझे इतना नाटक करना पड़ा। मैं चाहता हूं तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का ख्याल रखो। मैंने सोचा ऐसा नाटक ही सबसे सही रहेगा। तभी तो कुछ पल के लिए तुम्हारी जान ली थी। हो सके तो माफ कर देना। अभी जिंदा कैसे हूँ? रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से। उन्हें जरूर इसका पता चल जाएगा। सच मानेंगे कि तुम्हें मौत की सजा मिल चुकी है। यूजी, हमें जुजुत्सु हाई वापस जाना होगा। बस करो, ऐसे मत बोलो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी वजह से वहां कितने सारे लोग मारे गए। हमारी वजह से तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। साथ देने के लिए तुम भी दुख झेलोगे। शुरुआत मुझे बचाने से करो। यूजी जी, मान जाओ, मुझे तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। यानी अब मेरे अंदर उसकी 15 उंगलियां हैं। वो किसी भी तरह मुझ पर काबू पा लेता है तो मुझे बेझिझक मार देना। ठीक है। तो पहले जुजुत्सु हाई जाएंगे और फिर टेंगेन से मिलेंगे। सील को कैसे खोलेंगे और नोरितो शिकामो का असली मकसद और अगली चाल कैसे पता करेंगे? इन दोनों सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है इनका जवाब सिर्फ टेंगेन ही दे सकते हैं। उनमें से सिर्फ एक ऐसा दरवाजा है जो टेंगेन के घर टूम्स ऑफ द स्टार तक जाता है। नोबारा के साथ क्या हुआ? समझ गया। शायद हम कुछ हल निकाल सकते हैं। अरे माहितो ने सुकुना की उंगली और हमारी डेथ पेंटिंग्स को कैसे चुराया था? हम माकी, आप यहाँ? ओ माकी, आप इतनी जल्दी ठीक हो गई? हाँ, बस जलने के निशान ठीक नहीं कर पाई। रिवर्स कर्स टेक्निक से भी निशान नहीं जाते। अफसोस की बात है कि क्लैन हेड नहीं रहे। फुशिगुरो, टेंगेन के कवच का हल मिला या नहीं? रुको, मैं समझाता हूँ। वहीं पर मेरे मरे हुए भाई नोरांसो, शोहोसो, तांसो, सांसो, गोत्सुसो और शोसो के अवशेष रखे हुए हैं। ये उनका अस्तित्व महसूस कर पाऊंगा। बढ़िया, ये तो अच्छी खबर है। पर ये आदमी है कौन? क्या भाई है? यूजी! यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं, टेंगेन असली दुनिया में दखल नहीं देते। लेकिन मुझे लगा गोजो अब कैद में है तो उन तक पहुंचना मुमकिन होगा। वापस चलते हैं। सुमिकी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मिलकर चलेगा। जेनिन की संतान मिचिसाने के वंशज शापित कोक की टेक पेंटिंग और सुकुना की एसेस। मैं दिखी नहीं या मेरा नाम याद नहीं है? हाँ टेंगेन, क्या क्या वो यही है? हाँ यही है। टेंगेन? कुमो, आपने टूम्स ऑफ द स्टार के दरवाजे बंद क्यों किए? मुझे डर था कि तुम लोग केंजाकू के साथ मिले हो सकते हो। केंजाकू मतलब करुणा का जाल और मुक्ति की डोर। जरा सुनिए, हम यहाँ पर आपसे केंजाकू का असली मकसद और प्रेजेंट रेलम खोलने का तरीका जानने के लिए आए हैं। लेकिन पहले ही कह देती हूँ, उसके बाद तुम्हें मेरी एक शर्त कबूल करनी पड़ेगी। को यहाँ पर मेरी रक्षा के लिए रुकना पड़ेगा। तक हिफाजत करनी है और क्यों, ये कौन बताएगा? ठीक है। अब उसके पास इतनी कर्स्ट एनर्जी मौजूद नहीं थी। मेल स्ट्रोम से शुद्ध होने वाली कर्स्ट एनर्जी दोबारा जादूगर के पास नहीं आती। पर प्लाज्मा वेसल के बिना मुमकिन नहीं। जान के तौर पर बिना स्टार प्लाज्मा वेसल के लिए मुमकिन होने लगा।
इस वक्त तुम सबके सामने जो है वो मेरा असली रूप बिल्कुल नहीं है। मेरा वो एक ऐसे नए जीव बन जाएंगे जिनका कभी कोई अस्तित्व नहीं होगा। ये एक भी इंसान बेकाबू हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बुराई सबको अपनी चपेट में ले लेगी। लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहता है? अब मुझ में लोगों के दिल की बात समझने की काबिलियत नहीं रही, इसलिए मुझ पर कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन का वार सफल हो सकता है। मेरी मेन बॉडी अब टूम्स ऑफ द स्टार में किसी भी भारी चीज को आने नहीं दे रही। शायद केंजाकू का सुकुना के साथ कोई पुराना कनेक्शन है। ये अभी क्यों? इन सिक्स आइज और स्टार प्लाज्मा में से दोनों ही वापस आ चुके थे। इस दुनिया में एक साथ दो सिक्स आइज जिंदा नहीं रह सकते। तो फिर ये बताइए कि अब वो कलिंग गेम रचने का नाटक क्यों कर रहा है? कलिंग गेम खिलाड़ियों की कर्स्ड एनर्जी और कॉलोनीज की सरहदों से लोगों को दूसरी ओर भेजने के जरिए का काम करता है। इंजाकू खुद कलिंग गेम का गेम मास्टर नहीं बन सकता। जाकू को मार कर भी तुम लोग कलिंग गेम खत्म नहीं कर सकते। खेलने से इनकार करके अपनी जान नहीं दे देते तब तक ये कलिंग गेम खत्म नहीं होगा। इसका मतलब समझ गया, हमें खुद इस खूंखार खेल का हिस्सा बनना होगा। साथ ही हमें गोजो सर को भी आजाद करना होगा। कौन रुकने वाला है? यहाँ पर मैं रुकूंगा, क्योंकि उसे खत्म करके ही मैं अपने छोटे भाइयों का बदला ले पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सातोरु गोजो को आजाद करने के लिए तुम्हारी मदद करेगा प्रिज्म रैम का ये पिछला हिस्सा। पिछला दरवाजा? बिल्कुल सही। ऐसा छिपाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। सातोरु गोजो भी इसी पिछले दरवाजे के अंदर कहीं पर कैद है। नहीं, इसे खोलने का अधिकार सिर्फ आगे के दरवाजे के मालिक यानी केंजाकू के ही पास है। 5 साल पुरानी एक जादूगर भी है जो खुद को एंजल कहती है। उसकी कर्स टेक्निक किसी भी दूसरी कर्स टेक्निक को जड़ से मिटा सकती है। एंजल की कर्स टेक्निक ही प्रिजन रियल्म के पिछले द्वार को खोल सकती है। वो टोक्यो के पूर्वी इलाके की एक कॉलोनी में है। उस पार पहुंचाना ये बात बेतुकी लग सकती है, पर असल में जापान के हर नागरिक को इस एसिमिलेशन की तैयारी के लिए पहले ही शापित कर दिया गया है। रस्म पूरी होने में लगभग कितना वक्त लग जाएगा? 2 महीनों में भी खत्म हो सकता है। यानी हमारे पास सुमिकी के खेल में उतरने से पहले सिर्फ 10 दिन और 15 घंटे बाकी है। जैंगेनाथ ने हमसे कहा कि हिस्सा लेने से मना करने वालों की मौत हो जाएगी। पर इसका मतलब है कि मेरे जैसे लोग जिनके पास कर्स टेक्निक नहीं, उन्हें कोई खतरा नहीं। कॉलोनी के अंदर आने या बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं है ताकि कलिंग गेम में तेजी लाई जा सके। अच्छा ये बताइए, इस गेम का मास्टर कौन है? हर खिलाड़ी को कोगाने नाम का एक शिकिगामी दिया गया है। गेम के सिस्टम को ही गेम मास्टर समझकर खेलो। समझ गया। हमें सारी जानकारी तो समझ में आ गई है, अब बस हम सबके रोल तय होना बाकी है। टेंगेन की हिफाजत करेंगे। गोजो के कैद होने के तुरंत बाद काम और जेनिन क्लैन वालों ने कर्स टूल्स निकालकर जुजुत्सु हाई के शापित तहखाने को खाली कर दिया। काम होने के बाद मैं पांडा को ढूंढूंगी, क्योंकि मैं सुमिकी और फुशिगोरो के आने से पहले इस खेल की सारी जानकारी जुटाऊंगा। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हमें आपस में ही लड़ने की नौबत ना आ जाए। जी हकारी, 3rd ईयर स्टूडेंट जो सस्पेंड हुआ था। तुम्हारा शुक्रिया मदद के लिए। मर मत जाना। सबका शुक्रिया। कब तक ये बकवास काम करेगा? वैसे अभी तू कितने साल का है? क्या है, फिर तो तू हार ही मान ले। लेकिन तुझमें वो बात नहीं है। असल में तुम दोनों की सोच ही गलत है। 2 तरह के कॉमेडियन ही अक्सर कामयाब हो पाते हैं। एक जो हमेशा हंसाते हैं, दूसरे वो जो खुद को इस भ्रम में रखते हैं कि वो मजेदार है। अब बताओ तुम कौन से हो? हिसाब से मैं 50-50 हूँ। तो 70-30 सही है। असली मकसद क्या है वो बताओ। जबान लड़ाने की जरूरत नहीं। कितनी बुरी बात है, तुम्हें फिर से बचपन की तरह सताऊं क्या? चलो अपना मुंह खोलो कमीनी। जेनिन क्लैन का हेड अब मैं हूँ? हाँ, तुम क्लैन के हेड बन गए तो परिवार और हेडक्वार्टर की जानकारी मिल पाएगी। इस वक्त कोई भी मुझे हेड के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा और ना ही मेरी बात मानेगा। लेकिन तुम्हारे पास कुछ जुजुत्सु टेक्निक है। तो ठीक है। कभी तो ऐसा कुछ करो कि तुम्हारी माँ होने की मुझे खुशी हो। पिताजी, तुम्हें भी पता है फुशिगोरो को सारी जायदाद सौंपना हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी ही बेटियों को मारने से ये कहानी काफी असली लगेगी। क्या बूढ़ा होगी इस बात के लिए तैयार है? ये प्लान होगी का ही है। हमने इससे पहले ही खाली कर दिया था। का पिछला हेड मेरे बड़े भाई नाओ भी तो ही क्यों था? मैं क्यों नहीं? क्योंकि आप इतने नीच हैं कि अपने ही बच्चों का खून कर सकते हैं। मेरी तलवार तोड़ी और ये मान लिया कि मेरी हैसियत कम हो गई है, इसलिए मुझ पर हावी होने आ गई। तुम इसीलिए किसी काम की नहीं हो। क्लैन हेड ना बनने की वजह सिर्फ तुम दोनों ही हो। औलाद को कभी अपने माँ बाप के लिए कभी भी बोझ नहीं बनना चाहिए। अच्छा हुआ मेरी जिंदगी के इकलौते कलंक से पीछा छूटा। ये बकवास है। चलो, अब आगे सब तुम्हें अकेले ही संभालना है। सुनो भाई, दरअसल मैं काफी समय पहले ही जान गई थी जुत्सु की इस दुनिया में हम जैसे जुड़वा बच्चों को एक ही इंसान माना जाता है। एक वादा करो, सब कुछ तबाह कर देना। भाई, आगे खोलो। सारे कर्स स्पिरिट्स खत्म हो गए। टेक्निक रिलीज। हड्डियों के खून तक जलाकर राख काटूंगा।
आओ निकल। जिनीसी साहब, माँ की पागल हो गई है। ओगी सर का खून कर दिया। जल्दी खेल लो इसे। हर चीज मिटा देना। हाँ, उसे वही पकड़ के रखो। शांता, मार दीजिए। आपने कर दिया जीनी जी सर। इतनी बेरहमी दुखद का कभी अंदाजा नहीं लगा पा। आओ गले लगते हैं। अपनी टॉप स्पीड से इसे चीर के निकल जाऊंगा। का सोच नहीं है उसके लिए अपनी 24 बार है ना। इन 24 मूवमेंट्स बना रहे थे, पर ये शरीर पाने के बाद मैं सब देख पा रही हूँ। माँ, कहाँ हो माँ? नहीं दी हो। तो फिर उस वक्त आपने मुझे वापस क्यों बुलाया? नहीं, मुझे मत मारो। बेवकूफ, मुझे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। माई सुनो, इसीलिए मैंने जाने से मना किया था। अब तुम ही ख्याल रखना। ऊपर के अधिकारी तुम्हें स्पेशल ग्रेड डिक्लेयर करके उम्र कैद की सजा देने की तैयारी में हैं। उस चीज को कैसे बनाते हैं इसके बारे में तुम्हें सच में कुछ नहीं पता। हाँ, अगर सर उदास हो तो हम ही उनका मूड ठीक करेंगे। केरो, माफ करना, मैं कुछ वक्त घर नहीं आ पाऊंगा। ये बात बाकी सबको भी बता देना। ना गुस्सा करे, मैंने मदद की है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें सिर्फ यागा सर को बाहर निकालने के लिए मोहरा बनाया था। अब जाओ, निकलो यहाँ से। यागा सर, वो सामने जो बैठी है वही मेरी माँ है। मैंने तो उन्हें देखते ही पहचान लिया। माफ कर देना। तुम इन शराब से बनी कठपुतलियों को दुनिया की नजरों से दूर रखना चाहते हो। अपनी कठपुतलियों के बिना कहाँ जाने का इरादा है? क्यों प्रिंसिपल यागा? तुम्हें मौत की सजा मिली है तो तुम्हें अपनी जान बचाने का एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। गोजो सातोरु के जाते ही तुम सबकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। बोलिए प्रिंसिपल सर। अब मैं आगे संभाल लूंगा तो तुम जा सकते हो। ठीक है। आने वाले के शरीर की यादों का एक आत्मा की रचना करने में इस्तेमाल करना होता है। 3 आत्माएं डालनी होती है जिनका तालमेल बैठ सके, ताकि वो आत्माएं हर पल एक दूसरे पर नजर रख सकें। ऐसा करने से वो आत्माएं स्टेबलाइज हो जाती है। मुझसे लड़ोगे नहीं क्या पांडा? क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? मैं जानता हूँ आप सिर्फ वो हथियार हो जिसने इनकी जान ले ली। हम पांडाओं को भी रोना आता है। किंजी हकारी सट्टेबाजी से पैसे कमाने के लिए तोचिकी के पुराने सुनसान पार्किंग गैराज में फाइट क्लब चला रहा है। उन मुकाबलों में कुछ खतरनाक कर्ज यूजर भी हिस्सा ले सकते हैं, इसलिए संभल कर रहना। मान लो कि हम पुलिस हैं और वो छुपे हुए चोर है, कि वो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। 3 तक गिनने से पहले उल्टे पैर लौट जाओ, वरना मेरी लात घूंसों के लिए तैयार रहना। तुम्हारे कचूमर निकाल सकता हूँ, चाहो तो आजमाना। अरे हाँ, अगर हम सीधे उनसे मिलने की बात करते तो उन्हें शक हो जाता। बॉस ने हरी झंडी दे दी है, तुम्हारा मुकाबला आज के सबसे ताकत खिलाड़ी से होगा। हाँ, लेकिन लड़ने के लिए वो जाएगा। मंजूर है तो बोलो, वरना रास्ता ना पो। चलो ठीक है, मंजूर है। का मतलब यहाँ अच्छा खासा पैसा है जिसकी हमें जरूरत है। हाँ, अगर हकारी सर हमें सिक्योरिटी कैमरा से देख रहे थे तो हो सकता है कि वो इसी बिल्डिंग में मौजूद होंगे। इसीलिए तुम्हें अंदर जाकर छानबीन करनी होगी। हमारे यहाँ आने का एक ही मकसद है, हकारी सर से मिलकर उन्हें हमारी मदद करने के लिए राजी करना होगा। आज 10 तारीख है, शाम के 5 बज रहे हैं। डेडलाइन में सिर्फ 9 दिन बचे हैं। इसीलिए मैं आज रात ही हकारी सर को ढूंढने की कोशिश करूंगा। यहाँ 2 तरह के मैचेस होते हैं, आज के जैसे असली धुलाई वाले और फिक्स किए हुए। मतलब मुझे बस रिंग में तहलका मचाना है। उसे पहली बार देखकर मेरे भी होश उड़ गए थे। क्या होगा? आ गया है गाचिंको फाइट क्लब टूर्नामेंट का, और मैं जॉन बॉबी कमेंट्री करके आपका मनोरंजन करूंगा। शुरू करते हैं असली धमाका। आज तक कोई जादूगर नहीं मिला जो पांडा को हरा सके। पांडा सर, क्या आपने हकारी सर को देखा है? नहीं। और विनर है यूजी। बहुत ओवर एक्टिंग हो गई। दूसरे लड़के का क्या, जो इसके साथ आया था? उस लड़के पर कड़ी नजर बनाए रखो। अब मैं किरारा को उसके पीछे भेजूंगा। क्या? अच्छा, तो ऐसा करके यूजी अब हकारी से मिल पाएगा।
पर मैं उसके करीब नहीं पहुंच सकता। लेकिन ऐसा क्यों? दरवाजे की तरफ बढ़ता तो हूं पर फासला कम नहीं होता। ये फीलिंग बिल्कुल गोजो की टेक्निक जैसी है। मुझे लगता है कि वो मान जाएगा। यूजी की ये चुलबुली पर्सनैलिटी हाकारी के साथ काफी फिट बैठती है। चिंता मत करो, जैसे ही यूजी मॉनिटर में पहुंच जाएगा मैं चुपके से पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लूंगा। क्या तुम अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो? काफी छोटे हो यार। तो काफी खुश लग रही है। काफी वक्त बाद के इतने जोश में जो आया है, सच कहूं तो मुझे उसका ये जुनून बहुत पसंद आता है। यूजी इतादोरी, इस फाइट क्लब के जरिए पूरे देश के जुनून को काबू करना है। जुजुत्सु के नए रूल्स में अपने फाइट क्लब को कानूनी तौर पर मंजूरी दिलवा कर रहूंगा। तो बोलो यूजी, क्या तुम मेरे इस जुनून का हिस्सा बनना चाहोगे? जुजुत्सु हाय ने तो नहीं भेजा। सुनिए, किरारा ने अपने फोन से फोन किया, मतलब जरूर यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यह सारा जुनून ठंडा पड़ गया। हाँ, पर मैंने कहा था ना, जितना बड़ा हो उतना बेहतर है। लड़ना है तो भारी भरकम होना ही सबसे सही चॉइस है। इमरजेंसी सीढ़ियों पर कोई कैमरा नहीं है। वैसे पांडा सर, क्या आप सच में मेरे साथ आना चाहते हैं? किरारा यहाँ पर, इसे तो हकारी के साथ होना चाहिए था। पांडा, पांडा ने इसे यहाँ घुसने में मदद की है, मतलब ये जुजुत्सु हाय से है, खतरे में है। बॉस, मुझे आपसे कुछ। मेरे डीमन डॉग को वापस फेंक दिया। पांडा को तो पहले ही मार्क कर दिया था। जरा रुक जाओ किरारा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हें बस हकारी से एक मदद चाहिए। मुझे यकीन नहीं है। तो क्या किरारा भी हमारे करीब नहीं आ सकती? मैं तो डीमन डॉग से अलग भी नहीं हो पा रहा। ये कैसी कर्स टेक्निक है? अब तो सर्कस नहीं, मेरा सारा जुनून ठंडा पड़ गया। हम तीनों फंस चुके हैं। बढ़िया, हकारी सर की मदद चाहिए। तुम लोगों ने ही हमें सबसे पहले बेदखल किया था, अब भुगतो अपने कर्मों का फल। कहा ना हम जुजुत्सु हाय के साथ नहीं हैं। हाँ, लेकिन गोजो सातोरू तुम्हारी गलतियां छुपाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहता है ना, तो अब अचानक तुम्हें हमारी जरूरत क्यों पड़ गई? इन्हें भरोसा नहीं हो रहा। हाँ, और होगा भी क्यों? आक्रक्स। तो ये सब वैसे ही उस पर खींचे चले जाएंगे जैसे उसका डीमन डॉग गया था, और ये अपनी निशिकामी के नीचे दबकर दम तोड़ देगा। पांडा सर, आपके शरीर पर कोई तारा बना है या कोई नाम लिखा है? जरा देखिए। तो मुझ पर भी होगा। ये रहा, यही आक्रक्स फ्लीइंग हेड्स पर भी लिखा है। सर, मैं समझ गया। ये टेक्निक तारों के नक्षत्र पर आधारित है, और वो नक्षत्र है द सदर्न क्रॉस। हम दोनों के चेहरों ने सब कुछ उगल दिया। उसके चेहरे पर साफ लिखा था। मैंने खुद ही उसे बता दिया। उसे मेरी टेक्निक के बारे में थोड़ा और पता चला तो मॉनिटर रूम में घुस जाएगा। ये टेक्निक सच में सदर्न क्रॉस पर बनी है। सुमिकी ने मुझे ये सिखाया था, और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करता। मुझे लगता है ये किसी स्टैम्प रैली जैसा है, जहाँ एक तय रास्ते पर बारी बारी से सबके पास जाना होता है, और एक जैसे तारे वाले खींचे चले आते हैं। हाँ, अब समझा। इसका मतलब यहाँ 5 या उससे ज्यादा तारे हैं। तारों से ही हम काफी पहले किरारा के करीब पहुंच चुके होते हैं। मतलब जरूर यहाँ कोई 5वां तारा भी है। हमें इन्हें पता चल गया। उन्होंने उस कार पर भी वही इमाई वाला तारा बनाया है, अपनी तरफ खींचेगी। तारा लगाने के लिए उन्हें शायद टारगेट को छूना पड़ता है। उन्होंने सिर्फ डीमन डॉग्स को छुआ था, यानी किरारा चीजों को नहीं बल्कि कर्स्ड एनर्जी को अटैक करती है। इस कार में किसी और की छोड़ी हुई कर्स्ड एनर्जी बची है, तो आखिरी तारे का निशान भी यहीं कहीं होगा। वो रहा 5वां तारा। लाने के लिए अपनी खुद की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकती, यानी वो उस कार की तरह मुझ पर और कुछ नहीं फेंक पाएंगे। कुशिगुरु का अंदाजा बिल्कुल सही था। किरारा की कर्स टेक्निक का नाम लव रॉन्डेवू है, जो सदर्न क्रॉस के आधार पर टारगेट की कर्स एनर्जी को 5 तारों में बांट देती है। तुम वाकई कमाल हो, तुमने सच में मेरी टेक्निक का पता लगा ही लिया। तारे की दूरी अलग अलग होती है, पर तुम जरूरत से ज्यादा होशियार हो ना, इसलिए ये मान लिया कि अब मैं तुम पर चीजें नहीं कह पाऊंगी। अरे! बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। जिसकी कर्स्ड एनर्जी ज्यादा होती है वो दूसरे को खींच। माफी चाहता हूँ, हमारे पास वक्त नहीं है। हमारी बात सुन लीजिए। हल्के में ले रहा है मुझे। शिबुया वाले लड़ाई जैसी नहीं है। यहाँ मार खाना तो बस एक रस्म है ताकि हकारी सर मुझ पर भरोसा कर सके। नहीं किड, ये बच्चे सिर्फ तुम्हारी मदद चाहते हैं। पहले इनकी बात तो सुन लो। कहीं मर तो नहीं गया? इस यूजी को उठाओ और रास्ता नापो। मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं तब तक मार खाऊंगा जब तक आप मान नहीं जाते। क्या हुआ किन? इसने जुनून जगा दिया ना? जुनून कभी झूठ नहीं बोलता। सौदा करना है। यानी ये मान गए? तुम कहाँ छुपे हो सुकुना? आपके पास 200 से ज्यादा पॉइंट्स हो गए हैं। क्या आप 100 पॉइंट्स खर्च करके कलिंग गेम में कोई नया नियम जोड़ना चाहेंगे? कोगाने, सुना ना मैंने क्या बोला? ये सारी जानकारी दिखे ऐसा एक नियम बनाओ।
कौन है? यहाँ पास ही में एक पुराना सजाए मौत का मैदान है। वो 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में फैला है। बनाने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। अगर तुम जाना चाहो तो तुम्हारी नींद सीधे बैरियर के बाहर खुलेगी। मेरे बेटे की दोस्त बनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सासाकी, सासाकी। मुझे एक अजीब सपना आया। वो सभी को आया है। कसाया पहने लंबे बालों वाला आदमी था ना? तो क्या उसने तुमसे भी अपने बेटे के बारे में कुछ कहा था? वो यूजी तो नहीं? क्या बात कर रहा है? गोजो सातोरू को सच में सील कर दिया गया? इसकी माँ की सेवा करूं। और अफसोस के साथ ये भी बताना पड़ रहा है कि प्रिंसिपल भी नहीं रहे। माफ करना कि मैंने अभी तक बताया नहीं। लेकिन यार, जिन लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया वो सब एक एक करके चलो ठीक है, मैं ये कलिंग गेम्स को रोकने में तुम सबकी मदद करूंगा। मैं तुम्हारे साथ एक सौदा कर रहा हूँ। आई बात समझ में? तुम जुजुत्सु के कानूनों में बदलाव करना चाहते हो, उसी काम में मदद चाहिए ना? मैं ही ज़ेनिन क्लैन का हेड हूँ। फुशिगुरो भाई, मुझसे दोस्ती करेगा? ठीक है। अब ये तय करना है कि कौन किस कॉलोनी में जाएगा। अभी अभी मिली खबर से एक प्लेयर ने कलिंग गेम में एक नया नियम जोड़ दिया है। दूसरे प्लेयर्स की ये जानकारी देख पाएंगे। अभी मैं प्लेयर यूजी इतादोरी के पर्सनल गाइड के तौर पर बात कर रहा हूँ। अरे हाँ, टेंगन ने इस बारे में बताया था। इसने यूजी को अभी से ही कलिंग गेम का प्लेयर कैसे मान लिया? सुकुना? शायद सुकुना भी उन जादूगरों में से था जिसने केंजाकू से समझौता किया और खुद शापित बना। क्या तुम कोगानी से कहकर प्लेयर्स की जानकारी निकलवा सकते हो? इस आदमी को देखो, इसके पास तो पहले से ही 200 पॉइंट्स थे। जैसा फुशिगुरो कहता है वैसा ही करो। अगर काशिमो की तरह कोई और मिल जाए जिसके पास ढेर सारे पॉइंट्स हैं तो, और सुमीकी जसो को कलिंग गेम से निकालने का नियम जुड़वा सकते हैं। एक और मिल गया। यस! हम ऐसा नियम जोड़ेंगे जिससे प्लेयर्स आपस में पॉइंट्स का लेन देन कर सकते हैं। हमें प्रिजन रेल्म की सील तोड़ने के लिए एंजल को तो ढूंढना ही है और हिरोमी हिगुरुमा को पकड़ना होगा। टेंगन कह रही थी कि वो पूर्वी टोक्यो में है। पांडा और मैं टोक्यो नंबर 2 संभालेंगे। फुशिगुरो और यूजी तुम नंबर 1 में जाओगे। किरारा तू बैरियर के बाहर रहेगी। टिनाक सबसे तेज है पांडा, तो तू एंजल को ढूंढने का काम करेगा। यूटा की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई, मतलब बैरियर के अंदर फोन काम नहीं करता। हेलो, मैं हूँ कोगानी। इस बैरियर के बाहर कलिंग गेम चल रहा है जहाँ प्लेयर्स एक दूसरे की जान लेने का खतरनाक खेल खेलते हैं। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो अब भी अंदर जाने के लिए? हाँ, मुझे दिक्कत नहीं। में दाखिल होता है तो उसे उन 9 इलाकों में से किसी भी एक इलाके में टेलीपोर्ट कर दिया जाता। सुनो डार्लिंग, आओ मिलते हैं। अब इसी से ही पूछ लेता हूँ। हवा उड़ते हुए ही आ गए। तो ये तो यूजी है। हम शायद 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर हैं, पर हम दोनों अपनी मंजिल जानते हैं। क्या तुम हिगुरुमा नाम के किसी जादूगर को जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ। अब तेरी चटनी बना दूंगा। मत देना। कुछ टूटा नहीं पर दर्द तो बहुत हुआ। क्या तुम मेरे रक्षक बनोगे? हाँ ठीक है, मंजूर है। अगर तुम सच बोल रही हो तो वो भी करूंगा। हाय यूजी, मैं जानता हूँ कि हिगुरुमा इस वक्त कहाँ मिलेगा। तुम मुझे नाम से बुला सकते हो। मेरा नाम रेमी है। कौन हो तुम? ये मेरा नाम कैसे जानता है? वेस्ट मिडिल स्कूल के टाइगर। अरे तुम तो मेरे ही शहर से हो। पर हम जैसे प्लेयर जो शुरू से इसके अंदर थे, उन्हें पिछले 12 दिनों से इस कलिंग गेम का हिस्सा बनना पड़ रहा है। मतलब पुराने जादूगरों के खौफ ने आज के जादूगरों को भी बैटल मोड में लाकर रख दिया। लगता है मैंने यूजी को गलत सलाह दी थी। पहले ये बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं? मेरा नाम अमाय है, रिन अमाय। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अमाय, इस वक्त हिगुरुमा कहाँ पर मिलेगा? हिगुरुमा इस वक्त इकेबोकुरो में। शिनजुकू में है। समझ गए। समझ गए? वो मेरा नहीं। फिर भी उसे खून से सना चाकू मिला और वो उसे घर ले आया। ऐसे कैसे? लेकिन ओए के बैकग्राउंड को देखोगी तो वो एक एनजीओ में लिव इन कर्मचारी के तौर पर काम करता है। कैसा एनजीओ? और वो लोग उसके किराए के नाम पर हर महीने 50,000 येन वसूलते थे। मेरे वहाँ नियम है कि पुलिस या एम्बुलेंस नहीं बुला सकते। अब तो मुझे उस संस्था पर ही शक हो रहा है। हाँ, वो लगभग गैर कानूनी होने की कगार पर है, तो बेगुनाह है। ओए से जानकारी निकलवाने पर ध्यान देता हूँ। तुम बाहर की जांच संभालो शिमिजू। आज जज ने अपना फैसला सुनाया। उसी एनजीओ का एक और आदमी उस वारदात के बाद से लापता हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सच में फरिश्ता हैं वकील साहब। मुकदमा खत्म नहीं हुआ, अगली सुनवाई बाकी है। मुझ पर यकीन करने के लिए आपका शुक्रिया।
सरकारी वकीलों ने दूसरी सुनवाई में कोई भी नया सबूत पेश नहीं किया। जज ने उनके इस बेतुके दावे को भी सही मान लिया कि उस लापता आदमी पर शक करने की कोई वजह नहीं। ये मुकदमा तो शुरू से ही उसे दोषी ठहराने के लिए रचा गया था। कोई कहीं नहीं जाएगा, सुनवाई दोबारा होगी। शिंजुकू में है। अब चले। शिंजुकू? उम्मीद है यूजी भी वहीं जा रहा होगा। न जाने वो नखरे वाली लड़की मेरे लिए अगले शिकार को फंसाकर कब यहाँ लाएगी। इस थिएटर को हिगुरुमा सच में अंदर जा रहे हो? सोचा था सबसे पहले मेरे दोस्त से मिलूंगा, पर अभी टाइम नहीं है। चलो मिलते हैं। तुम करना चाहिए। माफ करना यूजी। हिगुरुमा हो है ना? तो और कौन होगा? मुझे बात करनी है। तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स है ना? अरे वाह, करके अपने 100 पॉइंट से एक नया नियम जोड़ने में हमारी मदद करो। नहीं करूंगा। हर कॉलोनी में 100 लोग होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो सारे खिलाड़ियों के बीच काशिमोया हिगुरुमा जैसे जादूगर है जो बाकियों से बहुत ताकतवर है। उन्होंने मिलकर 60 जुजुत्सु जादूगरों को ठिकाने लगा दिया है। मतलब कमजोरों को शुरू में ही साफ कर दिया जाता है ताकि कलिंग गेम में अजीब सी रुकावट आ जाए। मैं नहीं चाहता कि ये इतनी जल्दी खत्म हो जाए। एक बार तो उस नजारे को देखना चाहता हूँ। अगर हमने बहुत देर कर दी तो इस देश में कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये सरासर झूठ है। कलिंग गेम खुद हमेशा चलते रहने का दावा करता है। हिगुरुमा, तुम्हारे 100 पॉइंट्स मुझे चाहिए। डोमेन एक्सपांशन, सोसाइट मॉड। इस दायरे के अंदर किसी भी तरह की हिंसा करना बिल्कुल मना है। शहर के पंचीगो गेम पार्लर में एक ग्राहक बनकर गए थे जबकि तुम नाबालिग थे। जजमेंट इस डोमेन के अंदर मौजूद हर शख्स के बारे में जानते हैं, सिवाय इस इकलौते सबूत के। वो सबूत है जो जजमेंट ने इस केस के लिए पेश किया है। इसके अंदर क्या है मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। कोर्ट ट्रायल वाली टेक्निक, मतलब ये डोमेन अभी भी उन उसूलों पर टिका है जो जादूगरों को किसी की जान लेने से रोकते हैं। ये इसे समझना जरूरी है। तुम्हारे बयान के बाद मुझे इस सबूत के साथ तुम्हारी बात झुटलाने का एक मौका मिलेगा और फिर जजमेंट अपना फैसला सुनाएंगे। चलो अपनी दलील पेश करो। तो खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं माजी वेगस के पचिंको पार्लर में गया था, उनका वॉशरूम यूज करने गया था। देखते हैं मेरे लिए इसमें क्या है। दरअसल ये कैश एक्सचेंज काउंटर के पास लगे सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग है। इसका वॉशरूम वाला बहाना पूरी तरह से बकवास है। इस जजमेंट का फैसला आना बाकी है। दोषी जब्ती कर लो। मैं वापस वहीं आ गया जहां पहले थे। मुझे दोषी ठहराया गया है। ये तो ताकतवर निकले। लॉ अप्रेंटिसशिप पीरियड 59। हिरोमी हिगुरुमा उन साथियों का कहना था कि वो एक पैदाइशी जीनियस है। थी एक सॉर्सरर के रूप में उसकी काबिलियत, उसकी टेक्निक उसके डोमेन के साथ डिफॉल्ट रूप से जुड़ी हुई थी, लेकिन और कर्स्ड एनर्जी से शरीर की ताकत बढ़ाना खुद ही सीख लिया। कॉलोनी में घुसने से पहले उसने कई कर्स स्पिरिट्स का खात्मा किया। कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल करने की ताकत चली गई ना। बिना कर्स्ड एनर्जी के ये मुकाबला कैसे कर पा रहा है, जबकि मेरा पहला बार ही ज्यादातर दुश्मनों का खेल खत्म कर देता है। मुझे अपनी पूरी ताकत से इसे कुचलना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अटूट पत्थर से लड़ रहा हूँ। इस ताकत को रोकने का कोई तरीका जरूर होगा। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। हिगुरुमा, मुझे एक और बार सुनवाई करवानी है। पता लगा लिया? मुझे एक और मौका तो मिलेगा ना? ठीक है, शुरू करते हैं। शिबुया में सामूहिक हत्याकांड का इल्जाम है। हाँ, मैंने ही उन्हें मारा है। दोषी, तुम्हें मिलती है सदाए मौत। जजमेंट, जो कोई भी इस तलवार की चपेट में आता है उसकी मौत होना काले पत्थर की लकीर है। यूजी इतादोरी,
तुम बेगुनाह हो। एक बात बताओ, तुमने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मुझे अपनी असलियत याद आ गई। कपड़े पहन लो और सामने बैठ जाओ। मैं तुम्हें 100 पॉइंट्स देता हूं। क्या तुमने कभी भी अपनी मर्जी से किसी की जान ली है? हाँ, ली है। अच्छा, कोगाने, एक नियम जोड़ो तो पॉइंट्स ट्रांसफर करना मुमकिन हो जाए। आपका सुझाव मंजूर है। नियम 10, प्लेयर अपनी मर्जी से किसी भी दूसरे प्लेयर को पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरा 1 पॉइंट इसे दे दो। जैसा आप कहें। अब अगले 19 दिनों तक हम दोनों को अपनी टेक्निक छीने जाने का डर नहीं होगा। हिकुरुमा, तुम आगे क्या करने वाले हो? मेरे पास बचे ये 2 पॉइंट्स उन जज और प्रोसिक्यूटर के हैं जिन्हें मैंने टोक्यो आने से पहले मारा था। फिर मिलते हैं। ताकतवर लोग बचेंगे तो गेंजाकू इस खेल पर एक बम फोड़ेगा, तब जाकर ये कलिंग गेम अपना असली मकसद पूरा करेगा। इसीलिए मैं मजबूत साथी जुटाकर और पॉइंट्स जमा करके खुद को तैयार कर रहा हूँ। क्या तुम और तुम्हारे दोस्तों के पॉइंट्स मिलाकर कम से कम 100 पॉइंट्स होते हैं? आसानी से। तो अपने सारे पॉइंट्स मेरे हवाले कर दो। अरे गधे, मैं भी तो यहाँ पर हूँ। खत्म हुआ कि नहीं? इसे ठीक पहले कमरे में घुस गया था। अब समझ में आ गया ना। तुमने मुझे बाहर फेंका, पर अब तेरी हालत खास्ता लग रही है। डोंग डी, गेम के नियमों में एक नया नियम जोड़ा है। वो पॉइंट्स ट्रांसफर करके पॉइंट्स में बदलाव ला सकते हैं। इससे पहले मर जाना कितनी शर्म की बात है। उसके पहले धमाके का असर अब भी है। मैं तो भाग भी नहीं सकता। भाग गए तो मेरा हमला बेकार चला जाएगा। छोटे भाई आ गया! मुझे एक खरोच तक नहीं आई। सुन छोटे, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे देखकर तो लगता है कि तेरी इन लोगों ने काफी बैंड बजाई है। इसने मुझे बचाया है, तो फिलहाल मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। मैं इसे नहीं जानता, सीधे पूछ ही लेते हैं। मैं मजेदार हूँ या बिल्कुल मजेदार नहीं हूँ? ये जोकर तो ताकतवर निकला। मुझसे बचकर रहना। अब तेरी बारी छोटे। हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे। मेरा इस कॉलोनी का काम खत्म हो गया। चलो मैं तुम्हें जाने देता हूँ। पॉइंट्स कम कर दिए, उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं तकाबा। तो कोशिश करना कि जान लेने से पहले उसके पॉइंट्स छीन लेना। ये दरख्वास्त मैं जरूर पूरी करूंगा। तुम कैसे भी जीतो मुझे फर्क नहीं पड़ता। पारिवारिक शोध में आ गया। ये मिलते हैं छोटे, मरना मत। अब क्योंकि इस कॉलोनी में मेरा मकसद पूरा हो चुका, कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। Excellent! तुम तो समझ ही गए होगे मेरी टेक्निक कैसी है। तुम उन रसीदों पर लिखी चीजें बना सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा पूरा सच नहीं है। तुम्हारी तंदुरुस्ती का क्या हाल है? कई शिकिगामी भी इस्तेमाल कर चुके हो, अब मुझे मार नहीं सकते। सही कहा। तो फिर मैं भाग जाता हूँ। ये तो कम्युनिटी जिम है। बढ़िया, जैसा मैंने सोचा था। जितनी चाहिए थी ये जगह उतनी ही बढ़िया है।
मुझे अपने पॉइंट्स दोगे तो तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। एक अलग और नकली जगह बनाने में माहिर नहीं हो पाया जो हकीकत पर हावी हो सके। नामुमकिन हो सकता है। डोमेन एक्सपेंशन, कायमेरा शैडो गार्डन। मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं बड़े वार नहीं कर पाऊंगा। ये टेक्निक बस उस बैरियर को बेअसर करती है जो कर्स्ड टेक्निक से बना हो, लेकिन फुशिगुरो का डोमेन अभी भी अधूरा है। उसने जिम की खाली जगह को ही सीमित कर दिया, लेकिन इसमें गारंटीड हिट जैसी कोई टेक्निक शामिल नहीं है। और यही अधूरापन रेजी स्टार पर भारी पड़ गया। यहाँ वो हाथी निकाला और मुझ पर पानी फेंक दिया तो मैं हिल भी नहीं पाऊंगा। इस तरह हारने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूँ बच्चू। यार मैं तो काफी देर से अपनी कर्स एनर्जी को पैरों की ग्रिप बनाने में लगा रहा था ताकि नीचे धंसता ना चला जाए। तुझे मजबूरन अब तेरे डोमेन को मैंने तेरे ही खिलाफ कर दिया। इन 3 गाड़ियों के साथ तेरा वजन करीब 2.5 टन हो गया है। जो भी हो, मुझे तो खड़े खड़े तेरा वजन बढ़ाना है। तेरा दिमाग घुटनों में है क्या? मैंने इन गाड़ियों को कोई हुक्म दिया ही नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये गायब हो जाएं। भले ही तेरे सिर से एक गाड़ी का वजन कम हुआ, पर मेरी जान तो बची। तू तगड़ा खिलाड़ी है। अब ये क्या हो गया? कहीं मैं फिर से उसके शैडो में तो नहीं गिर गया? अरे नहीं, क्या ये कमीना मेरा गला घोटने की कोशिश कर रहा है? अपनी शैडो में छिपकर डोमेन से निकल गया क्या? गीली रसीदें अब तेरे किसी काम की नहीं है। जान से मारने के बजाय इसने मेरा इंतजार किया। मैं तो शर्त लगा सकता हूं कि तू अब कोई शिकिगामी नहीं निकाल पाएगा। मैं क्या करूंगा? तो फिर आजा बेटा, मुझसे लड़ते वक्त जैसे ही तू कमजोर पड़ा मैं तुझे वहीं खत्म कर दूंगा। कोगा ने मेरे सारे के सारे पॉइंट्स दे दो। ठीक है, 41 पॉइंट्स जोड़ दिए हैं। मैं तो इस खेल का मामूली प्यादा हूँ। केंजाकू के साथ मेरी कोई दोस्ती नहीं थी। अरे तू कहाँ जा रहा है? अच्छा सुनो, पॉइंट्स तो देते जाओ। खेलना नहीं तो पॉइंट्स का क्या करोगे? जाना। सेंडाई कॉलोनी के हालात बेहद तेजी से बदल गए और मुकाबला और भी खूंखार हो गया। ध्रुव लकड़ावाला जो 91 पॉइंट्स कमा चुका है, रयू इशिगोरी जो 77 पॉइंट्स कमा चुका है। ऐसा नियम जोड़ना होगा जिससे लोग कॉलोनी के अंदर बाहर आ जा सके, समझे? तो यहाँ पर कोई आने की हिम्मत नहीं करे। ये आवाज कैसी? आप सब लोग स्टेडियम के अंदर जाओ। सचमुच के कॉकरोच है? कितना पता है? रिका, कुचल डालो। देखो, पहले ही पूछ लेता हूँ, तुम्हें मारे जाने पर शिकायत तो नहीं होगी ना? याद रखना, ये सारा खेल केंजाकू का रचा हुआ है। फुजीवारा खानदान से हो, मेरी तकलीफ समझने जितनी हमदर्दी तुम्हारे खून नहीं है। ग्रेनाइट ब्लास्ट। आ जाओ, इसकी तो ये क्या? और चाहिए? लड़ने के लिए आए हैं। मुझसे सहा नहीं जा रहा। अब इसे हमेशा के लिए खत्म करते हैं। लोहे का स्वाद मुझे बहुत पसंद है। बैरियर के अंदर घुस आया, बंद होने से बैरियर ढह गया। गुरु ऋषि जिंदा कैसे है? ग्रेनाइट ब्लास्ट। बहुत हुआ। ग्रेनाइट ब्लास्ट। ये तो उरो की टेक्निक है, योटा की टेक्निक कॉपी है।
सबने छोड़ने के बाद भी कुछ बाकी रह जाएगा। यानी यूटा ने उरो की टेक्निक के इस्तेमाल से मेरे वॉर को मुझ पर ही घुमा दिया। जो तुम्हें मारना चाहते थे उन्हें छोड़ देना मतलब उन्हें मारकर भी कुछ हासिल नहीं होता। उरो ने भी यही कहा। वो बिना कपड़ों वाली अभी भी जिंदा है। चलो मुद्दे पर आते हैं। अपने पॉइंट्स मुझे दे दो। ये तुम्हें मेरे दोस्तों का शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम खुद अकेले पड़ के बर्बाद हो जाओगे। मैं ये सब देख चुकी हूं। बस विनाश लाते हैं।